श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। मैं अंजू श्री आपके अपनी चैनल शिव शक्ति में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको मणिपुर चक्र की जानकारी व ध्यान की विधि बताने जा रही हूँ जो शुगर कंट्रोल करने में बहुत सहायक है। मणिपुर चक्र हमारे शरीर के एक महत्वपूर्ण चक्र है। इससे हमारे शरीर की पाचन क्रिया प्रभावित होती है, क्योंकि यह चक्र होता है यह नाभि के ऊपर 4 उंगली चौड़ाई के बराबर माना जाता है। इसे हमारे शरीर का ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, क्योंकि पूरे शरीर को ऊर्जा मणिपुर चक्र से ही प्राप्त होती है। इसे ऊर्जा का केंद्र भी कहते हैं। इंगला व पिंगला नाड़ी के कारण नाभि में गर्मी बनी रहती है। इसका तत्व अग्नि तत्व माना गया है, इसलिए जठर अग्नि में अग्नि होती है जो हमारे खाए हुए अन्न का पाचन करती है। इस चक्र में जो बैक्टीरिया होते हैं वे हमारे खाने से गुड व बैड बनते हैं। जैसे आप फाइबर युक्त खाना खाएंगे तो गुड बैक्टीरिया बनाता है, व तला और गरिष्ठ भोजन खाएंगे तो आपके बैड बैक्टीरिया बनते हैं। दोस्तों, यह चक्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मानव जीवन इसी चक्र के माध्यम से पनपता है। जैसे जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो नली के द्वारा अपने जीवन यापन करता है। उसे न नाक की आवश्यकता होती है सांस के लिए और न ही मुख की आवश्यकता होती है खाने के लिए। वह अपना भरण पोषण अपनी माँ की नली से ही प्राप्त करता है। अब मैं इसका ध्यान आपको बताती हूँ जो शुगर कंट्रोल करने में अति आवश्यक है। सर्वप्रथम तो आप अपने शरीर का कुछ व्यायाम या योग के द्वारा थोड़ा रिलैक्स कीजिए। यह सब ध्यान लगने के पहले की तैयारियाँ होती हैं। आप एक शांत वातावरण में बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, अपने दोनों पैरों को के जो घुटने हैं उन्हें अंदर की ओर मोड़कर मंडूका आसन के रूप में अपने बैठकर पैरों के तलवों पर बैठ जाइए और सांस सामान्य रूप से अंदर बाहर होने दीजिए। अपनी पीठ को सीधी रखें व मध्यमा उंगली को हथेली की ओर मोड़कर अंगूठे निचले हिस्से को दबाइए ताकि आपको बाकी जो पहली उंगली व अनामिका एक छोटी उंगली जो है वो सीधी रखें। आप दोनों हाथों को पेट को दबाते हुए धीरे धीरे नीचे झुके व सिर अपने घुटनों तक लाने की कोशिश करें, मगर सिर को अपने थोड़े ऊपर रखें और ओम का उच्चारण करते रहें और सांस को धीरे धीरे अंदर की बाहर छोड़ते रहें। फिर सिर ऊपर उठाए व पहले जैसी स्थिति में वापस आ जाए। ऐसा कम से कम 10 बार करें। अब अपना ध्यान नाभि पर एकत्रित करें। वहाँ आप एक पीले रंग की 10 पंखुड़ियों वाला कमल दल महसूस करें दोस्तों, जिसके बीच में एक त्रिभुज जिसकी दोनों भुजाएं ऊपर व नोक नीचे की ओर हो, उसके ऊपर राम लिखा हुआ हो। वह सांस इसी चक्र के अंदर इष्ट देव भगवान श्री हरि विष्णु जी व साथ ही माता लक्ष्मी देवी विराजमान हो। इसकी 10 पंखुड़ियाँ हैं जो 10 देवियों के विराजमान होने का संकेत देती हैं, जो हमारे शरीर की प्राणवायु को भी नियंत्रित करती हैं। ये 10 देवियाँ जो होती हैं वो हमारी 5 तो मुख्य प्राणवायु होती है और 5 उप प्राणवायु मानी जाती है। मुख्य प्राण 5 वायु में प्राण जो है वो सांस लेने के लिए होती है, अपान सांस छोड़ने का कार्य करती है, उदान भोजन ग्रहण करने के लिए कार्यरत रहती है और समान पाचन क्रिया को प्रभावित करती है। व्यान परिसरण का कार्य करती है जो तांत्रिक तंत्र के लिए कार्य करती है। और उसे वो प्राणवायु 5 है जो कृता छीक का कार्य करती हैं, देवदत्त जमायु बासी का कार्य करती हैं, कुर्मा पल को गति देती है, वह धनंजय डकार लाने का कार्य संभालती है। हमारे मणिपुर चक्र में 10 नाड़ियाँ इस प्रकार कार्यभार संभालती हैं। इनके ध्यान करने से हमारे शरीर की पाचन क्रिया ठीक रहती है। हम एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। ऊर्जावान बनकर कई प्रकार की सिद्धियाँ व योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। मणिपुर चक्र के शीतल हो रहने से हमारे ऊपर नेगेटिविटी अधिक रहती है। वह शुगर की बीमारी व हार्ट अटैक, गैस, एसिडिटी के प्रॉब्लम में होती रहती है। मणिपुर चक्र में ध्यान के समय शरीर को एकदम सामान्य रखिए। वह बिना हिले डुले राम शब्द का एक ऐसा उच्चारण करें कि वह हमारी नाभि के आसपास ध्वनि घूमती रहे और वह हमें महसूस कराए जैसे एक भंवरा अपने पुष्प के आसपास मंडराता रहता है, वह गुंजन करता है। ठीक उसी ध्वनि से हमारी नाभि में स्पंदन होना चाहिए। वह पेट में संकुचन की क्रिया करते रहना चाहिए, जिससे हमारे अग्नाशय में हलचल हो और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो पाया जाता है उससे पाचन क्रिया में भी सहायता मिले। हमारी जठर अग्नि को गर्म रखने में मणिपुर चक्र का सबसे बड़ा हाथ होता है। वह उसके बैक्टीरिया को संतुलित करने में सहायक होते हैं।
मणिपुर चक्र निरोगी काया रखने में सबसे बड़ा रोल है। नाभि से ही पूरे शरीर में नाड़ियों का फैलाव होता है। नाभि में ही इसका केंद्र होता है। दोस्तों, केंद्र का पावरफुल होना आवश्यक है क्योंकि हमारे शरीर की पूरी गतिविधि नाड़ियों पर ही टिकी रहती है। चेतना को ऊर्जावान बनाने का कार्य यहीं से होता है। नाड़ियाँ हमारे शरीर में 72,000 है जो मणिपुर चक्र से होकर निकलती हैं। प्रेन क्रियाएं जो होती है वो भी हमारे नाभि शरीर का केंद्र है जहाँ पर प्रेन क्रिया होती है। पाचन क्रिया जो होती है वो भोजन हमारे पेट में पहुँचता है और छोटी आंत में पाचन करके वह जठर अग्नि से होता हुआ वह ग्लूकोज निकालता है। इसलिए वे पेन क्रिया वहाँ से निकलती है और पेट की अतड़ियों में से ब्लड में पहुँचता है। इस प्रकार मणिपुर चक्र शुगर कंट्रोल करता है और वह अपने शुगर को अपनी कंट्रोल करने में सबसे बड़ा रोल अदा करता है। आप अगर दवाई के शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर मणिपुर चक्र का ध्यान सही रूप से करेंगे तो कुछ हद तक आपकी प्रॉब्लम समाप्त हो सकती है। इसलिए दोस्तों, मणिपुर चक्र जो है उसका आप ध्यान अवश्य करें। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। अगला एपिसोड में बनाऊंगी दोस्तों। अब आप लोग कम से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि मेरा हौसला बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।